नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, निशांत ज्ञान YouTube चैनल पर। मित्रों, आप सभी लोगों को पता होगा और आप सभी लोग अवगत होंगे, अगर आप पिछले वीडियो से हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको यह ज़रूर जानकारी होगी कि मैं जो है उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 नई भर्ती के संबंध में पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया हूँ। इससे पहले मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको दिया था जिसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नई भर्ती कब तक आएगी। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा सपोर्ट किया है, इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और एक चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करेंगे, और वो सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा पढ़ाई से रिलेटेड, आपके पास जो है फेसबुक है, तो वहाँ पर आप इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे द्वारा चलाए गए इस अभियान से लाभान्वित हो। तभी जा कर के मुझे अधिक संतुष्टि मिलेगी कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे द्वारा चलाए गए अभियान से लाभान्वित हों। अधिक देरी न करते हुए मैं शुरू करता हूं आज की श्रृंखला। अगर आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 हिंदी की शुरुआत मैंने किया है, पहला क्लास मैं दे चुका हूं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो आपको जो है परीक्षा के केंद्र तक लेकर जाएगा, परीक्षा के क्रैक करने के अंदाज तक लेकर जाएगा, और एक एक वीडियो मेरे द्वारा कहे गए एक एक शब्द आपको वर्दी के नज़दीक लेकर जाएंगे। तो ईमानदारी पूर्वक और ध्यान पूर्वक पढ़ाई करिए और अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता और भाई बंधु और अपने चाहने वालों को सपने को साकार करिए। हमेशा हमने बार बार कहा है, आपको पढ़ना उनके लिए है जो आपकी असफलताओं का रास्ता देख रहे हैं। आपको जवाब उन्हें देना है कुछ ऐसा करके जिससे वो भी समझ जाएं कि आप क्या हैं। ठीक है, तो चलिए अधिक बातें न करते हुए मैं शुरू करता हूं आज की श्रृंखला। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, या वर्ण क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वरों में कौन सा उच्छिष्ट व्यंजन होता है, कौन सा अर्धस्वर होता है। इस तरीके से मैंने पढ़ाया था, आप पूरा वीडियो देखिएगा तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन आता है, वह जो है पूछा जाता है उच्चारण स्थान से। अधिक बच्चे इसमें जो है परेशान हो जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसमें आपको समस्याएं होती हैं। उस समस्या के समाधान के लिए, हालांकि आप जो है अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आप ये चीज़ें जानते होंगे, जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ आप इससे अवगत होंगे, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के क्रम में पूरा हिंदी का वीडियो मैं देने वाला हूँ, तो पूरे हिंदी का वीडियो देने के क्रम में ये चीज़ें आएंगी जो आपको सरल लगेंगी, लेकिन ये चीज़ें भी मेरा पढ़ाने का कर्तव्य है। मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ, तो ये भी मैं पढ़ाऊँगा, चाहे वो सरल हो या कठिन हो। और अधिक से अधिक लोग वीडियो को शेयर करिए मित्रों, तभी जाकर के मेरा हौसला बढ़ेगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों के साथ साथ हिंदी वर्णमाला में जो है 33 व्यंजन होते हैं। अगर बात की जाए पूरे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो वर्णों की संख्या 52 होती है। आइए चलिए हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। सबसे पहले मैंने एक श्लोक लिखा है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब अगर आप लोग हिंदी भाषी होंगे, संस्कृत बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, तो आप ये चीज़ें नहीं जान रहे होंगे कि मैंने क्या कह दिया और क्या लिख दिया। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो संस्कृत का व्याकरण है, इसी से उत्पत्ति हुई है हिंदी के व्याकरण की। तो संस्कृत के व्याकरण को आधार बना करके हिंदी का व्याकरण पढ़ाया जा सकता है और इसे सरल किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ को आप तोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, इसमें जो अ लिखा गया है उसको अ को ले लीजिए, उसके बाद आ को ले लीजिए, अ और आ। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आता है क वर्ग। ठीक है, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप आसानी से पता पा गए होंगे। अगर पहला वीडियो आपने देखा है तो क वर्ग में क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और ङ भी आता है, लेकिन उसके लिए अलग व्यवस्था है, मैं बाद में बताऊंगा। क ख ग घ अंतिम वर्ण को छोड़ना है, क्योंकि समस्त वर्ग के अंतिम जो शब्द होते हैं या अंतिम वर्ण जो होता है वह नासिक से बोला जाता है। तो अ, आ और क वर्ग। ठीक है, और उसके बाद ह, क्या है, ह। ठीक है, उसके बाद है ह। अकुह का मतलब अ आ हो गया, उसके बाद क वर्ग हो गया, उसके बाद ह हो गया। इनका जो उच्चारण स्थान है क्या है, कंठ है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। आप आसानी से जान लीजिएगा, अ आ
क वर्ग और ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अब इसमें एक शब्द और आपको बीच में दिख रहा होगा, विसर्जनीय, अर्थात जो विसर्ग वाले शब्द होते हैं वो भी कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। आ हो गया, उसके बाद क वर्ग हो गया, उसके बाद ह हो गया, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप एक बार पढ़े हैं तो उसके बाद इसे रिवाइज करिए। देखिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपको सफलता के करीब ले जाएगी। अगर आप पिछली परीक्षाएं दिए होंगे, आप उसमें असफल हैं, तो आप समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं गलती की थी, तभी जा कर के आप असफल हैं, और वो गलती रही होगी आपकी प्रैक्टिस की। आपने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं किया था। आइए आगे हम बात करते हैं अगले सूत्र की। इचु यशा नाम तालु। तालु से मतलब कि तालु से संबंध रखने वाले कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तालु से संबंध रखने वाले, तो ई जो हो गया, ई छोटी ई से हम बोलते हैं, उसके बाद बड़ी ई बोलेंगे, छोटी ई बोलेंगे, बड़ी ई बोलेंगे, उसके बाद या बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद या बोलेंगे। ठीक है, उसके पहले एक चीज़ आ रहा है च। ठीक है, तो इसे कहेंगे च वर्ग। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, च वर्ग। इचू मतलब ई, च मतलब च वर्ग, या मतलब या, और बड़ा श का मतलब है इस वाले श से। ठीक है, इस वाले श से। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तालु है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो यह का उच्चारण स्थान बताने में आपको समस्याएं होंगी और आप नहीं बता पाएंगे। ई हो गया, उसके बाद या हो गया, उसके बाद मैंने च वर्ग लिखा है। च वर्ग में क्या क्या आते हैं, च वर्ग में च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है। अंतिम वाले शब्द को, अंतिम वाले वर्ण को, सॉरी मैं बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो शब्द नहीं है, वर्ण है। अंतिम वाले वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है, चाहे जिस वर्ग का हो। क च ट त प वर्ग के अंतिम वाला जो वर्ण होता है वो नासिका से होता है। छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, च वर्ग हो गया, या हो गया, उसके बाद बड़ा श हो गया। इसका जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है। ठीक है, इचु यशा नाम तालु। एक बार आपको नहीं याद होता है, दोबारा से आप इसे रटने का प्रयास करिए, तभी जाकर के समस्त उच्चारण स्थान आपको आसानी से कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, कई बार आप इस तरीके से याद करते हैं कंठ से, तालु से, जो अन्य यूट्यूबर कराते हैं, अन्य शिक्षक कराते हैं, तो वहाँ से आपको परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर आप इस फार्मूले को रट लेते हैं तो आपको 1% दिक्कत नहीं होगी। आने वाली पीढ़ियों में आप अपने ज्ञान को स्थानांतरण करते रहिएगा। ठीक है, ज्ञान को जितना ही ज़्यादा बांटेंगे उतने ही ज़्यादा ज्ञान परिवर्धित होता है और बढ़ता है, और आपकी सफलता तक आपके साथ रहेगा। आइए, इचु यशा नाम तालु में आप समझ गए हैं, ई, य, च वर्ग और श कहाँ से बोले जाते हैं मित्रों, तालु से बोले जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन से शब्द, मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। ये जो री है, पहले री लिखा गया है तो आप री को लिख लीजिए। पहले क्या लिखा गया है, री लिखा गया है तो री को लिख लीजिए। उसके बाद ट है तो ट वर्ग होगा, ट है तो मतलब ट वर्ग होगा। अब ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है। ठीक है, ये जो अक्षर होते हैं ट वर्ग में, और एक अक्षर है र, ये र भी मूर्धा से बोला जाएगा। उसके बाद ये देखिए, जिसे हम खटकोण वाला श बोलते हैं, या खट्टी सा हम लोग इसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो खटकोण वाले स भी कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, इसे आप एक बार दोबारा से प्रयास करिए पढ़ने के लिए। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री पहले आता है, अर्थात री, छोटी री हो या बड़ी री हो, सभी जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। उसके बाद ट वर्ग हो गया, उसके बाद र हो गया, उसके बाद खट्टी सा अर्थात खटकोण वाला जो स होता है, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं, तो मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। आगे बात करिए, ऋतु लसानाम दंतः। अब देखिए यहाँ पर री पहले आ रहा है, यहाँ पर री पहले आ रहा है दंत से। अब यहाँ पर क्या है, दंत से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, यही इसमें इस फार्मूले में है, और फार्मूले में सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। री भी एक स्वर है, लेकिन हिंदी में री स्वर नहीं है, री स्वर है। री जो है स्वर की श्रेणी में है, लेकिन हिंदी में नहीं है। इसे जो है संस्कृत की श्रेणी में री को स्वर माना गया है। आज संस्कृत में भी री जो होता है वो विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन री जो है पहले जब महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया था तो उसमें जो है री को स्वर माना गया है। री हो गया, उसके बाद आगे त वर्ग दिया गया है, त ऋतु है तो मतलब त वर्ग दिया गया है, त इसे अच्छे से लिख लीजिए, त ऋतु मतलब री, उसके बाद त वर्ग हो गया। ठीक है, त वर्ग हो गया, उसके बाद क्या है, ल हो गया, ऋतु ल शा नाम,
ठीक है। री हो गया, ता वर्ग हो गया, ला हो गया और ए छोटा सा हो गया, ठीक है। ऋतु लसा नाम दंत है, मतलब री हो गया, ता वर्ग हो गया। ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त थ द ध न को मैंने छोड़ने के कहा है, मैंने अंतिम वाले सभी वर्ण को छोड़ दीजिए जितने भी वर्ग हैं। इसके लिए अलग फार्मूला बनाया गया है। री हो गया, ता वर्ग हो गया, ल हो गया और छोटा सा कहते हैं इसे। अगर ए सभी कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। आगे आइए अब बात करते हैं ओष्ठ से कौन कौन से स्वर्ण बोले जाते हैं। तो ओष्ठ से मित्रों, ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? ऊ बोला जाता है, अर्थात ऊ हो गया या बड़ा ऊ हो गया। ह्रस्व या दीर्घ ऊ, ठीक है। ऊ प वर्ग में कौन कौन से आते हैं? प फ ब भ, ये सभी जो आते हैं प वर्ग में, ये सभी ऊ प, ठीक है। ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? तो ओष्ठ से बोले जाते हैं। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठ है, ठीक है। तो उ और प वर्ग में कितने शब्द आते हैं? प फ ब भ, ये जो आते हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो ओष्ठ से बोले जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आप इसे हल कर ले जाएंगे अगर आप इसे याद कर ले जाएंगे। आगे हम बात करते हैं य म ङ ड़ा ना नाम नासिका है, अर्थात जो मैंने अभी बताया था कि स्पर्श व्यंजन के सभी लास्ट वाले वर्ण को छोड़ दीजिए, वो कहाँ से बोले जाते हैं? नासिका से बोले जाते हैं। वही है, य हो गया, म हो गया, ङ हो गया, ड़ हो गया और न, ठीक है। ये जो स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ण है य म ङ ड़ न, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? तो नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसमें भ्रम की स्थिति में न रहिएगा। आगे हम बात करते हैं ए दैतो कंठ तालु, अर्थात ए दैतो अर्थात जो ए अय है ये कहाँ से बोला जाता है? तो ए अय जो है कंठ तालु से बोला जाता है। ए और अय जो है कंठ तालु से बोला जाता है। अब इसे आप किस तरीके से समझेंगे? ए का निर्माण किससे किससे मिलकर हुआ है? तो अ और ई से मिलकर के ए का निर्माण हुआ है, ठीक है। ई का निर्माण किससे किससे हुआ है? ए का निर्माण अ और ई के मेल से हुआ है। अ जो है यहाँ से आप याद किए हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ जो है कंठ से बोला जाता है। ई कहाँ से बोला जाता है? ई जो है इचू यसा नाम तालु से आप ये तालु याद किए हैं। तो इस प्रकार से ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, अर्थात ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अय जो होता है आ और मतलब कि है दीर्घ आ और दीर्घ ई के निर्माण से अय का निर्माण होता है, तो ये भी जो है कंठ तालु हो जाएगा, ठीक है। ए दैतो कंठ तालु। अब आगे हम बात करते हैं ओ दैतो कंठ ओष्ठम। ओ दैतो कंठोष्ठम अर्थात जो ओ है और औ है, ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ पर है? आप इसे देखने का प्रयत्न करिएगा। ये जो है कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब ओ का जो उच्चारण स्थान है वो किसके किससे किससे मिलकर बना है? ओ जो है अ और ऊ के मेल से बना। किससे बना है? अ और ऊ के मेल से ओ का निर्माण हुआ है। तो अगर बात की जाए अ का उच्चारण स्थान, तो पहले सूत्र से आपने याद किया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। और ऊ से आपने याद किया है उपमध्यमानीय नाम ओष्ठ। तो अ और ऊ का उच्चारण स्थान आपको पता है, तो औ का उच्चारण स्थान, ओ का उच्चारण स्थान आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठो ओष्ठ होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं वकारस्य दंतोष्ठ है। इसमें जो व शब्द है इसी के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, अर्थात व जो उच्चारण स्थान व का क्या होता है? व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है, ठीक है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ होता है। तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें, सभी उच्चारण स्थान आपको पता चल गए होंगे। अगर आप यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इतना यकीन मानिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 41,520 के चारों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जब पेपर फर्जी हुआ था, मतलब पेपर जब कैंसिल हुआ था 41,520 में 25-26 अक्टूबर को पेपर हुआ था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आप 49,568 के प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और कई बच्चे जो है अभाव में, जानकारी के अभाव में वो रटे रहते हैं। अ का उच्चारण स्थान कंठ, अ का उच्चारण स्थान कंठ, क का उच्चारण स्थान कंठ, घ का उच्चारण स्थान कंठ। उनको जो है रटना होता है ना, जो रटे होते हैं वो भूल जाते हैं ऐन समय पर। जब वो परीक्षा हाल में बैठते हैं तो प्रेशर आता है और दिमाग से सभी चीज़ें गायब हो जाती हैं।
जाती हैं। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। और ये जो संस्कृत का व्याकरण है, संस्कृत के व्याकरण से ही आप एक अच्छी समझ हिंदी के व्याकरण पर बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताया है ना, ये चीज़ें अगर आपको एक बार में नहीं याद होती हैं तो दोबारा आप इसे वीडियो को 2 पॉइंट पर करके देखिए, ठीक है। वीडियो को 2 पॉइंट पर कर देख लीजिए, आप आसानी से ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। 2 पॉइंट पर कर देख लीजिए एक बार, उसके बाद दोबारा 2 पॉइंट पर कर देख लीजिए, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए तो आपको सभी उच्चारण स्थान आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो उम्मीद करूँगा आप अगर 49,568 41,520 में किसी कारणवश मात खा गए हैं, वर्दी नहीं ले पाए हैं, आने वाले जो नई भर्ती है उसमें आप ज़रूर अपना परचम लहराएंगे। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी जीडी के लिए भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। एसएससी जीडी का जो नई वैकेंसी आएगी उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और सभी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो भैया मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है तो आपको उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, और हौसला तभी बढ़ सकता है जब आप हमारा वीडियो जो है लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे। और भाई सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर हमारे ज़्यादा नहीं होंगे तब तक हमें पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरीके से आप अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। धन्यवाद आपका।